जय हिंद साथियों, मैं उमेश कुर्रे आपके अपने सीरीज ऑफ चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में बड़ी भर्ती निकल के आ रही है, जिसके हम लोग पूरी जानकारी देखने वाले हैं। 10 जिलों ये है, देखिए, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, महासमुंद, कांकेर, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव में भर्ती निकल के आ रही है, जिसकी हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे। और ये 3 सितंबर 2022 की सबसे बड़ी नोटिफिकेशन है। आइए देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन। पहला नोटिफिकेशन की बात करें साथियों, तो महासमुंद जिले से प्रारंभ करेंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी से भर्ती निकल के आ रही है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2/9/2022 को, मतलब कल वैकेंसी को क्या है, आज भी साइट पर डाला गया है और आज वीडियो दिखा रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहले रोजगार की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहन, माता पिता, दोस्तों, यारों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकले सभी तक पहुँच सके, ठीक ना। देखिए 23/9/2022 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। केवल और केवल 3 पद रखा गया है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोला जाता है साथियों कि आप लोगों को ऑपरेटर का पद रखा गया है। यहाँ पे लोक सेवा के मतलब लोक सेवा ऑपरेटर के 3 पद खाली हैं और 23/9/2022 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ना। नीचे में आप लोगों को मैं पद दिखा देता हूँ। तो साथियों, नीचे में पद नहीं रखा गया है, ठीक ना। नीचे में पद नहीं है, डायरेक्टली फॉर्म दिया हुआ है, जो कि आप लोग को फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म ऑफलाइन है। आप लोगों को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को क्या है कि ये PDF प्राप्त हो जाएगा, इसका फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, इसके बाद इसको भेज दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे साथियों, आप लोगों को अगर फॉर्म नहीं मिलेगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आपको व्हाट्सअप नंबर लास्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग को मैसेज करके PDF फॉर्म वगैरह सभी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं साथियों, यहाँ पे बोला जाता है कि आप लोगों को स्पीड पोस्ट में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से फॉर्म को भेजना है, ठीक ना। और कहाँ भेजना है तो ये भी देख लीजिए आप लोग। देखिए, आप लोगों को इस पते पर भेजना है, जो यहाँ पे कार्यालय कलेक्टर महासमुंद, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी, कक्ष क्रमांक 22, यहाँ पे CG स्वर्ण कक्ष, यहाँ पे BTI रोड, जिला महासमुंद में आप लोगों को फॉर्म को भेजना है। आप लोग इतना तो समझदार हैं ही, आप लोग आसानी से भेज लेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोला जाता है कि चयनित होने के बाद यहाँ पे देखिए 3 रिक्त जो पद खाली हैं, चयनित यहाँ पे अभ्यर्थी को लोक सेवा केंद्र, जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालय महासमुंद सेवाओं में संचालन किया जाएगा। आपको नौकरी कहाँ दिया जाएगा, तो यहाँ पे जिला तहसील में आप लोग को कार्यरत किया जाएगा। समझ गए होंगे इतना। देखिए इसके बाद क्या बोलता है, उच्चतर माध्यमिक आप लोग पास हों, मतलब कि आप लोग मान के चलिए कि 10वीं पास होंगे। लेकिन मैं तो बोलता हूँ यार कि 10वीं तो ये बोलने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। उच्चतर माध्यमिक, ठीक ना, उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल, मतलब ये 8वीं पास बोल रहा है, उच्चतर माध्यमिक, ठीक ना। इसके बाद हाई स्कूल होता है, ठीक ना। इसके बाद हायर सेकेंडरी होता है, जो भी है। इसके मेरे को लगता है कि 10वीं योग्यता होगा। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर बोल रहा है, लेकिन क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर आप लोग 12वीं के बाद ही होता है। तो आप लोग, मेरा उम्मीद है ही कि 12वीं के बाद ही अप्लाई करें, नहीं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, उच्चतर माध्यमिक जो भी पास होंगे वो बिल्कुल इस पद के अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद ये भी चीज़ बोला जाता है कि जिसको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा का नॉलेज होगा या उसके पास डिप्लोमा होगा, वो इस पद के लिए पात्र होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उच्चतर माध्यमिक जो पास होगा, कंप्यूटर डिप्लोमा पास होगा, वो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ गए इतना। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। तो साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ का, बस्तर जिला का, जो 1 तारीख को वैकेंसी जारी किया गया था, जो कि यहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम तो सुने ही होंगे, ठीक ना, अंग्रेजी माध्यम वाला, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी जारी किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होना है, साफ साफ शब्दों में बोला जा रहा है, ठीक ना। आप लोग एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे बोला जाता है कि वॉक इन इंटरव्यू का समय 7 तारीख को, यहाँ पे दिनांक देखिए 7/9/2022 को, दिन बुधवार, प्रातः 10:30 बजे दिन में आपको जाना है, मतलब सुबह, ठीक ना। समय सारा नहीं, समझ गए। आपका पद कहाँ कहाँ के लिए निकाला गया है, तो दरभा के लिए पद जारी किया गया है, तोकापाल के लिए भर्ती जारी किया गया है, बस्तरा यहाँ पे बस्तानार के लिए जारी किया गया है, बस्तर के लिए जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पे बकवांड के लिए जारी किया गया है, लोहंडीगुड़ा के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। और इसका यहाँ पे इसके बाद बोला जाता है कि यहाँ पे
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के नीचे यहाँ पे दर्शित रिक्त पदों पर आप लोगों को जो भी है यहाँ पे आप लोगों को पहुंच जाना है। आप लोगों के पास संबंधित देखिए यहाँ पे संविदा पद रखा गया है जो कि व्याख्याता का पद कहीं भी पूछा जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि समकक्ष बोल रहा है। आप लोगों के पास जैसे कि सामाजिक विज्ञान से आप लोगों ने एमए किया होगा तभी अप्लाई कर पाइएगा, प्लस पॉइंट में आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक ना। व्याख्याता पद के लिए जैसे कि जीव विज्ञान में आप लोगों ने एमएससी किया होगा जीव विज्ञान से तभी अप्लाई कर पाएगा, साथ में बीएड होना चाहिए। तो वाणिज्य का पद है, भौतिकी का पद है, सब इसी में इसी टाइप से पद रखा गया है। तो सबके लिए योग्यता वही सेम है, ठीक ना। अपने अनुसार जो पद है उसके अनुसार तैयारी होना चाहिए। संविदा यहाँ पे पद रखा गया है शिक्षक के लिए। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद रखा गया है जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए भी रखा गया है 3 पद, ठीक। इसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी बात है संविदा सहायक यहाँ पे शिक्षक कला के लिए पद रखा गया है जो कि यहाँ पे 25,300 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा, अच्छा खासा वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास जहाँ पे शिक्षक का बात आए वहाँ पे याद रखिएगा कि डीएड के साथ आप लोग के पास 12वीं पास भी होगा तो फिर भी चल जाएगा। और यहाँ पे ये भी चीज़ बोला जाता है कि आप लोगों ने कम से कम अंग्रेजी विषय में आप लोगों ने विज्ञान या गणित में आप लोगों ने 12वीं पास किया होगा तो बिल्कुल इस सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और कला शिक्षक के लिए पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ गए। और आप लोग का इंटरव्यू देख लीजिए क्या है कि इंटरव्यू क्या है। 7 तारीख को रखा गया है, 7/9/2022 को। तो आप लोग अपने प्रातः समय पर पहुंच जाइएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो आपको पूरी जानकारी तो क्या है कि कमेंट का जवाब देना संभव हो जाता है क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा लोगों का आता है। अब आप लोग समझ लीजिए कि कितना कमेंट आता होगा। एक दिन में अगर एक व्यक्ति मान के चलो 40,000 हैं, उसमें से अगर मान के चलो 1,000 भी कमेंट करते हैं, 100 लोग भी करते हैं तो 100 लोगों को रिप्लाई देना है, बहुत बड़ी बात हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आप लोगों को फॉर्म दे दिया गया है। देख रहे हैं आप लोग, इस फॉर्म को लेते जाना है साथ में। मेरे भाई, मेरी दीदी, मेरी बहन, याद रखना इस फॉर्म को लेके नहीं जाइएगा तो आप मन के सिलेक्शनों नहीं हुई, काहे कि फॉर्म ही नहीं रही तो कहाँ आपके का प्रमाण है कि तुमने फॉर्म भर तो फॉर्म ले दीजिए, ठीक ना। और हाँ यार, एक चीज़ बोल दूँ कि रिप्लाई मिलता है लेकिन कुछ लोगों का मिलता है जो कि एकदम मेरे को लगता है कि हाँ सच में इनका कमेंट का जवाब देना चाहिए, मुझे उनका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। विश्वास नहीं है तो कई लोगों का दिया हूँ, मतलब हर एक दिन कम से कम 5 लोगों का जरूर रिप्लाई देता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। इसके बाद अगर बात करें साथियों तो हम लोग कबीरधाम जिला, यहाँ पे कबीरधाम जिला में एग्रीकल्चर, मतलब समझते हैं एग्रीकल्चर मतलब, तो आप लोग मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो यार, बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक ना। तो एक कृषि विभाग में भर्ती निकला हुआ है जो कि 3 पद रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए रखा गया है, इसके बाद ब्रीडिंग के लिए रखा गया है और इसके बाद एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के लिए पद रखा गया है, ठीक ना। स्टैटिस्टिक्स जो भी है आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे से ज़्यादा होशियार हो आप लोग यार, ठीक ना। इसके बाद समझ गए इतना, ये पद है आप लोगों को बोला जाता है साथियों। देखिए यहाँ पे भी वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में यार। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू के साथ तैयारी हो के जाना है भाई। आप लोग का देखो, सबसे पहला बात, इंटरव्यू देने जाओ कभी भी सीधी भर्ती में तो आप लोगों को जाना कैसे है, आप लोगों को फॉर्मल ड्रेस में जाना है। एक टीचर के जैसा लगना भी तो चाहिए ना जी, कि आप लोग टीचर हो या जो भी है, कहीं भी जाओ तो आपको एक लगना चाहिए आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हो। तो आप लोग कभी भी जाएं तो जीन्स पहन के ना जाएं, ठीक। क्योंकि मैंने खुद क्या है कई इंटरव्यू क्या है ऑर्गेनाइज किया है और तो ये सब मेरे को पता है। इसीलिए बोलूँगा कि आप लोग कभी भी जाएं यार तो आप लोग एक सिविल ड्रेस में जाएं। सिविल ड्रेस मतलब समझ रहे हैं, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे से, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, सिविल ड्रेस मतलब समझ लीजिए फॉर्मल ड्रेस, ठीक ना, जिसमें कि सिविल से अगर ड्रेस जो होता है उस टाइप से जाएं तो अच्छा लगेगा। अगर क्या है कि जो इंटरव्यू लेगा वो देखता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसा है, इंटरव्यू में पर्सनालिटी चेक किया जाता है। सबसे पहला बात कि आप लोग पद जान जाइए, तो एक गेस्ट टीचर का पद है, ठीक ना। गेस्ट टीचर का यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि एग्रीकल्चर, ठीक ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का टीचर होगा, इस टाइप से पद रखा गया है। मतलब कि गेस्ट टीचर मतलब अतिथि शिक्षक के रूप में पद होने वाला है। आप लोगों को अपने पूरे बायोडाटा के साथ आप लोग को पहुंच जाना है। ये है डिटेल, कहाँ पहुंचना है, ये है डिटेल, आप लोग यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा। ये पीडीएफ तो जाहिर सी बात है डाउनलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। ये पीडीएफ, सभी पीडीएफ, एक चीज़ बता दूँ,
जो भी मैं वैकेंसी देता हूँ उसका प्रूफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, इतना गारंटी है, ठीक ना। तो मैं जो भी वैकेंसी देता हूँ उसका PDF फॉर्म लिंक वगैरह सभी चीज़ें आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो कि छत्तीसगढ़ में कई हज़ार लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हैं, जो कि सी जॉब्स के लिए उनको वैकेंसी कभी खोजना नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसका इंटरव्यू रखा गया है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए इसका इंटरव्यू आप लोगों को, और यहाँ पे बोला जाता है कि लास्ट डेट 19 तारीख को रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पे इंटरव्यू डेट भी 19 तारीख को रखा गया है। आप लोग डायरेक्टली अपना फॉर्म वगैरह जो भी है ऑफलाइन फॉर्म वगैरह लेके पहुँच जाना है डायरेक्टली आप लोगों को, कहाँ, रायपुर में। यहाँ बोलता है वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, आप लोग को इंटरव्यू कहाँ होगा, तो यहाँ पे DN कॉलेज जो भी होगा एग्रीकल्चर रायपुर में आप लोग का इंटरव्यू होगा 19 तारीख को प्रातः 11 बजे, ठीक ना। और अपना पूरा बायोडाटा लेके पहुंच जाइएगा वेन्यू वेन्यू आप लोग क्या है पूरी जानकारी लेके ही जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं बता रहा हूँ तो मैं कुछ गलत भी बता सकता हूँ, क्या है मैं कुछ गलत भी बता सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति 100% क्या है कि सही नहीं हो सकता। इसीलिए यार उसकी जांच पड़ताल कर लें। ये सब फॉर्म वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन क्या है कहीं मैं बायोडाटा गलत बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो ये सब की ध्यान दिया कीजिए, ठीक ना। तो आप लोग जाहिर सी बात है फॉर्म जब तक लेके नहीं जाएगा तब तो आप लोग को क्या है कि कोई वैल्यू नहीं होगा आप लोग फॉर्म भरे हैं या नहीं है। तो आप लोग फॉर्म लेके भर जाइएगा, याद रख लीजिए। ये फॉर्म ऑफलाइन है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये फॉर्म कहाँ प्राप्त होगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है यार। तो यहाँ पे देखिए अंबिकापुर जिला में भर्ती निकला हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे भी बोला जाता है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होने वाला है। यहाँ पे भी देखिए एग्रीकल्चर विभाग में भर्ती निकाला गया है, हॉर्टिकल्चर और यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए पद जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए। इसका आप लोगों को बता दूँ जो किया होगा उसको पता ही होगा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की क्या होगा। तो आप लोगों के पास कम से कम मास्टर डिग्री होगा, यहाँ पे साफ से शब्द में बोलता है, तब इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए इतना। और यहाँ पे बोलता है इंटरव्यू डेट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 16/9/2022 को आप लोग का इंटरव्यू रखा है 11 बजे सुबह, ठीक ना। आप लोगों का इंटरव्यू है वो यहाँ पे पहुँच जाइएगा इस अंबिकापुर में एग्रीकल्चर कॉलेज जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, आप लोगों को जो भी है वहाँ पे पहुँच जाइएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पे बोलूँ साथियों रायपुर में भी भर्ती निकला हुआ है, रायपुर जिला में। तो ये भी क्या है, तो यहाँ पे बता दूं साथियों आप लोगों को, जो यहाँ पे रायपुर में वैकेंसी जारी किया गया है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखिए प्रोग्राम असिस्टेंट रखा गया है, ठीक ना। क्या एसोसिएट और असिस्टेंट में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम असिस्टेंट का पद रखा गया है, जो कि होम्योपैथिक के लिए पद है। आप लोग इसको एक बार डिटेल कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए आप लोग का इंटरव्यू रखा गया है, जो कि यहाँ पे साफ से शब्दों में ये बोला जाता है कि वाल के इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होने वाला है आप लोगों का। 8/9/2022 को आप लोगों को क्या बोलते हैं कि थर्सडे को आप लोग का इंटरव्यू होगा 10 बजे, ओके। यहाँ पे अगर बात कर सकते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आप लोगों को बोलता है आप लोगों को कम से कम डिग्री होना चाहिए होम्योपैथो का, तभी इस पद के लिए अप्लाई कर पाइएगा, समझ गए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए इसके बाद बिलासपुर जिला में यहाँ पे देखिए खनिज विभाग में भर्ती निकाला है, जो 1 तारीख को वैकेंसी जारी किया गया था। 29 तारीख को यहाँ पे फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रखा गया है। क्या इसका वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कुछ पद दिया गया है, जो यहाँ पे विकास सहायक का, सहायक ग्रेड 3 का। देखिए यहाँ पे विकास सहायक के लिए पद क्या रखा, योग्यता क्या है, स्नातक रखा गया है, ठीक ना, किसी भी विश्वविद्यालय से होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे योग्यता क्या दिया गया है, आप लोग 12वीं पास और कंप्यूटर होंगे तो सहायक ग्रेड 3 के लिए पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि अगर 8वीं पास होंगे तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भृत्य पद के लिए, समझ गए इतना। जिसकी उम्र सीमा 18 से 35 होगा बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। 1/1/2022 के अनुसार आप लोग का आयु गणना किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। अधिकतम उम्र 45 वर्ष भी है, जाति के अनुसार छूट दिया जाएगा। तो आप लोगों को ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म ऑफलाइन है, आप लोगों को साफ साफ पता होना चाहिए। ये फॉर्म को आप लोग को भर के जमा करना पड़ेगा। ये फॉर्म वगैरह कहाँ प्राप्त होगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, समझ गए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, स्पीड पोस्ट में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। और कहाँ भेजना है, तो यहाँ पे कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर में आप लोग को फॉर्म को भेजना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, दुर्ग जिला की अगर बात कर सकते हो तो आप लोग के दाऊ श्री
वासुदेव चंद्राकर कामधेनु मतलब समझते हैं। यहाँ पे पशु चिकित्सा विभाग में भर्ती जारी किया गया है, जो कि 26/8/2022 को वैकेंसी जारी किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को बता दो साथियों, यहाँ पे बोला जाता है आप लोगों के पास कम से कम भौतिक रसायन जीव विज्ञान से अगर पास किए हैं तो यहाँ पे नीचे में भी वही योग्यता दिया जा रहा है। यहाँ पे इसके बाद बोला जाता है आप लोगों को पढ़ने के लिए है यार, क्या बोलूँ मैं यार, ठीक ना, ये पढ़ने के लिए है आप लोगों को पाठ्यक्रम। अधिक जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दो ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे PAT पॉलिटेक्निक बोला जा रहा है, आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे कहाँ है पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो धमधा में है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जगदलपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, सूरजपुर में यहाँ पे वेटनरी की पॉलिटेक्निक कॉलेज रखा गया है, जहाँ पे आप लोग 2022-23 के लिए आप लोग आसानी से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना एडमिशन ले सकते हैं। समझ गए इतना। जिसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अंतिम तिथि होगा 16/9/2022 को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होगा। तो जो भी हैं 12वीं पास वो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई करें। जो यहाँ पे भौतिक, यहाँ पे रसायन जीव विज्ञान से पास किए हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे हम लोग राजनांदगांव जिले से। राजनांदगांव में यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता दो 16 तारीख को फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होगा, जो कि न्यायाधीश, यहाँ पे देखिए कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की वैकेंसी, मतलब वहाँ वैकेंसी निकला है। आप लोगों को सत्र न्यायाधीश में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करना है, ये याद रखिएगा, आप लोग को उसके अंदर में काम कर रहा है, ठीक ना। पदों का नाम भी जान लीजिए। यहाँ पे देखिए पदों का नाम चौकीदार रखा है, मतलब कि आप लोगों को जो सत्र न्यायालय में आप लोग को चौकीदार के रूप में काम करना है। जलवाहक का पानी पियाने का आपको काम करना है। स्वीपर का पद रखा गया है। चौकीदार का 4 पद है, जलवाहक का 6 पद है, स्वीपर के लिए 1 पद रखा गया है। योग्यता की बात करूँ साथियों तो केवल और केवल 5वीं पास रखा गया है, बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। इसको 18 वर्ष से 30 वर्ष वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। जाति के अनुसार आप लोग को 40 वर्ष 45 वर्ष तक का भी छूट दिया गया है जाति के अनुसार, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इस पद के लिए पात्र होंगे और बाकी अन्यथा लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, दूसरे जिला के लोग, क्योंकि दूसरे जिले के लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और दूसरे राज्य के लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं कि सर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक समझ गए। 16 तारीख को यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के केवल और केवल मूल निवासी इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं। तो मैं सोच ही रहा था कुछ छूट गया है, तो मुंगेली जिला छूट गया, तो इसको बता ही देता हूँ। देखिए इसका क्या है, बोला जा रहा है आप लोगों को कि विधिक मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने कानून की पढ़ाई किया होगा तभी इस पद को अप्लाई कर पाएगा। सीधा सिंपल बात है, ठीक। जिसकी फॉर्म भरने की यहाँ पे बोला जाता है कि अंतिम तिथि है 5/9/2022 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। टाइम ओवर हो गया है, मैं तो इतना स्लो बता रहा हूँ यार, समझ गए उतना। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 तारीख को। यहाँ पे पदों की बात करूँ साथियों तो आप लोग देख लीजिए पद छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भर्ती निकला हुआ है, ठीक ना। इसके लिए मैं कल वीडियो बना दिया था। तो छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भर्ती निकला हुआ है, उसको नहीं बताऊंगा मैं, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक समझ गए। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भर्ती निकला हुआ है, जिसका क्या बोलते हैं मुख्यालय कहाँ बनाया गया है। तो अभी क्या बोलते हैं कि आप लोग का फॉर्म सबमिट केवल और केवल यहाँ पे मुंगेली जिला को दिया गया है। फॉर्म सबमिट कर रहा है, इसका आप लोग को पूरा काम कहाँ होगा। अच्छा न्यायधानी कहाँ है, तो न्यायधानी बिलासपुर है, तो न्यायालय में ही होगा, याद रखिएगा न्यायधानी में होगा, क्योंकि न्यायालय से संबंधित ये भर्ती होने वाला है। तो यहाँ पे बिलासपुर में है, इसका पूरा कार्यवाही होगा, लेकिन इसका सबमिट कौन कर रहा है, मुंगेली जिला पूरा कार्यभार संभाला है अभी तक, ठीक ना। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तो मैंने बता दिया कब है, 5 सितंबर को है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं हम लोग। ये कांकेर जिला की है, मैंने बोला था कांकेर जिला भी ना। कांकेर जिला में बोला जाता है साथियों 1/9 को ये फॉर्म क्या है कि अभी जारी किया गया परसों, ठीक नहीं, ये बोला जा रहा है इसमें। इसके बाद क्या बोला जाता है यार कि आप लोगों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हाँ तो देख लो, एक चीज़ बताऊँ मैं साथियों, जो यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम जो भी है, ठीक ना, वैकेंसी जो निकला था उसका क्या है कि रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों को रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ, ठीक। कांकेर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको इस PDF पे आप लोगों को पूरा डिटेल इसका रिजल्ट दिखाई देगा। आप लोग एक बार देख लीजिए कि आप लोगों ने फॉर्म कहाँ भरा था। कार्यालय नोडल अधिकारी भर्ती सेल, ठीक ना, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़
4334 के पते पर आप लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें पदों का नाम बहुत सारा था, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, इस टाइप से अनेक पद थे। कुल टोटल 35 पद था, ठीक ना, जिसका रिजल्ट आ चुका है। आप लोग रिजल्ट जरूर देखें, क्योंकि आप लोग को फॉर्म भरने से नाम नहीं जाएगा, रिजल्ट देखने से नाम जाएगा कि आपका रिजल्ट में नाम है कि नहीं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अगर इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं साथियों, तो आप लोग कांकेर के ऑफिशियल वेबसाइट, बार बार मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर जाके इसने ही क्लिक कीजिएगा, गूगल पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा, पहुँच जाइएगा, पूरी जानकारी मिलेगा। नहीं तो एक चीज़ बता दूं साथियों, इस छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी निकलती है, डायरेक्ट PDF फॉर्म लिंक वगैरह वैकेंसी की डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाता है। आपको वैकेंसी कभी खोजना नहीं पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर जल्दी से आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कॉल कीजिएगा तो अगर आप लोगों ने गलत चीज़ के लिए कॉल किया है, जानकारी भी नहीं पूछने के लिए कॉल किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्यों बोला जा रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन कराइएगा, आपको सारी डिटेल प्राप्त होगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप लोग क्या है, आप लोग को एक वीडियो प्राप्त होगा जिसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाएगा। तो व्हाट्सएप पर केवल मैसेज कीजिए, सब कुछ प्राप्त होगा आपको। वैकेंसी के लिए निश्चिंत हो जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9399887609। जल्दी से मैसेज कीजिए, कॉल करने की कोशिश मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।